व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से बैन प्रूफ है। यस, यू हर्ड दैट राइट। आई डू थिंक पर्सनली, मेरा ऐसा मानना है कि ये तीनों कॉइन्स जो हैं ये बैन प्रूफ हैं। पहली बात, चलिए बात करते हैं मुझे क्यों लगता है ये बैन प्रूफ है। नाउ फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स, पहली बात करने से पहले टेलीग्राम ज़रूर चेक कर लें। स्पेशल अपडेट्स आपको जो है दिन के एक्सक्लूसिव अपडेट्स बहुत सारे न्यूज़ से लेके और बहुत सारी चीज़ों का जो और कहीं नहीं, ना यूट्यूब ना ट्विटर पे आएंगे, टेलीग्राम पे आएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यूज़र नेम ज़रूर चेक कर लें। मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात ऐसी है कि यहाँ पे अभी बैन का डर है। रोज़ कोई नई न्यूज़ निकल कर आ रही है। कभी पता लगता है बैन हो रहा है, कभी लगता है नहीं बैन नहीं, रेगुलेशन आ रहा है। रेगुलेशन आ रहा है तो ये हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बैन हो रहे हैं, सिर्फ इंडियन एक्सचेंज चलेंगे, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, करेंसी की तरह नहीं यूज़ कर सकते, एसेट्स नहीं, ये नहीं वो नहीं, डेक्स बंद, वॉलेट बंद, प्राइवेट वॉलेट, फिर अगले दिन आता है नहीं बंद। तो बहुत सारी यहाँ पे अनसर्टेनिटी है मार्केट में। पर ये सारी अनसर्टेनिटी से किन कॉइन्स को फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा अगर बैन हो जाए तो। सो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन लुक एट इज बिटकॉइन एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आपको पता ही था कि ये कॉइन इस लिस्ट में होने ही वाला है। बिटकॉइन सबका बाप है एंड आई डू थिंक बिटकॉइन यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट अगर रिकॉग्नाइज करेगी किसी एक चीज़ को तो बिटकॉइन को ज़रूर रिकॉग्नाइज करेगी, और किसी करेंसी को करे ना करे। एंड करेंसी मतलब मैं पैसे की लेन देन नहीं, और किसी क्रिप्टो करेंसी को करे ना करे या किसी कॉइन को करे ना करे, बिटकॉइन पहला ज़रूर ऐसा उस लिस्ट में होगा विच इज़ गोइंग टू बी अलाउड टू बी हेल्ड एज एन एसेट। जो भी रूल्स आते हैं, किसी भी तरह के जब भी रेगुलेशंस आते हैं, बिटकॉइन से किसी को टेंशन नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़े साइज का ये एक क्रिप्टो है इस टाइम पे। इट्स द बिगेस्ट, सो दैट मेक्स अ बिग 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 डिफरेंस। दूसरा गाइज, क्रिप्टो का कॉइन जो है वो है इथीरियम। एंड वाई एम आई टॉकिंग अबाउट इथीरियम गाइज? जो इथीरियम का यूज केस है ना, इथीरियम एक कंप्यूटर की तरह है। इथीरियम के ऊपर लोग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, अपने एप्स को जो है पब्लिश कर सकते हैं। अभी वो ऐप चाहे तो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो सकती है, चाहे वो एक लेट्स से कोविड वैक्सीनेशंस कितने हो गए उनको ट्रैक करने का एक तरीका हो सकता है, चाहे तो जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुआ कि इथीरियम चेन के ऊपर डिग्रीज इशू होने की बात है, तो इथीरियम चेन के ऊपर डिग्रीज तक इशू हो सकती हैं ताकि जो फेक डिग्री वाला चक्कर है वो निकल जाए। तो इथीरियम इतनी सारी चीज़ें अलाउ करता है and that I do think makes Ethereum very very valuable because it is a computer, it is the biggest computer, it is actually crypto के वर्ल्ड में इसको बोलते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर बुलाते हैं इसको। so I think this will change the story altogether। तो Ethereum भी एक ऐसा कॉइन है जो किसी पोर्टफोलियो में होगा। आई थिंक रेगुलेशंस आएंगे तो इतना टेंशन लेने वाला सीन नहीं होगा। हाँ, ऑफ कोर्स अगर फॉरेन एक्सचेंजेस पे बैन लगता है, सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस या सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस आते हैं, जब भी आते हैं, आज 3 महीने बाद, कल परसों जब भी, तो इथीरियम आपको मूव करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि भागदौड़ मच गई, छोटे कॉइन्स हैं सबको बेचो, फिर बिटकॉइन में करो, बिटकॉइन को लाओ, यूएसडी को करो, यूएसडीटी को लेके आओ, वो सब नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम व्हाट आई थिंक एंड दैट इज माय ओपिनियन। नंबर 3, जो अभी तक चीज़ें पता लग रही है उसमें एक बहुत बड़ा थीम है कि फॉरेन एक्सचेंजेस को यहाँ बैन किया जाएगा। ओनली एंड ओनली ऐसे एक्सचेंजेस को अलाउ कर सकते हैं जो कि इंडिया में सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। अभी वो सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं, बट इससे हमें एक चीज़ की सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। आपको समझ में आ रहा है? FTX US, बाइनेंस US, राइट? सो वी माइट एक्चुअली सी दिस हैपन बिकॉज ये हुआ है और कंट्रीज में, राइट? तो ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर ऐसा बोला जाए कि फॉरेन एक्सचेंजेस जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, सो दैट उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके, दे कैन नॉट ऑपरेट इन द कंट्री। दिस इज अ वेरी वेरी डूएबल थिंग। मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली होना पॉसिबल है। एंड ये होने का फ़ायदा इंडियन एक्सचेंजेस को तो होगा ही होगा। ऑफ कोर्स उसके बाद अगर पेटीएम और ये सब घुस गए मार्केट में तो बात अलग है, बट एट द सेम टाइम जो एस्टैब्लिश्ड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको धूम धड़ाके वाला पूरा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। एंड द बिगेस्ट कॉइन अमंगस्ट ऑल ऑफ दैट इन इंडिया इज WazirX, राइट? तो आई डू थिंक सो WazirX एज एन एक्सचेंज, आई थिंक दे हैव अ लॉट टू वर्क ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो WazirX को इम्प्रूव करनी है मेरे हिसाब से, स्पेशली जो नए कॉइन्स हैं एंड उनका जो प्री लॉन्च लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करने का सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ों पे दे हैव टू वर्क, बट एट द सेम टाइम अगर वैसे देखा जाए WazirX इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जब इंडियन बंदा कोई भी
मार्केट में घुसने की बात करता है, क्रिप्टो में घुसने की बात करता है, दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज दैट दे टॉक अबाउट. सो आई डू थिंक यहाँ पे WRX कॉइन एक वो पोटेंशियल रखता है कि अगर ऐसा हुआ, बाय द वे माइंड इट, अगर ऐसा हुआ, मैं आज तक WRX की बात की है बट मैंने आपको हमेशा बोला यार देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, बट गिवन जो बातचीत मार्केट में चल रही है, अगर वैसा होता है तो WRX इन माय ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. कितना जाएगा मेरे को नहीं मालूम, पर मुझे ये जरूर पता है कि सब लोग तब WRX की तरफ भागेंगे. WRX विल और WazirX विल गेट अ लॉट ऑफ यूजर्स फॉर श्योर, एंड बिकॉज इट विल गेट अ लॉट ऑफ यूजर्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा मीम कॉइन, शिट कॉइन सबसे पहले WazirX पे आते हैं इंडिया में, ये भी एक बात है. तो जितने सारे लोग हैं जो शायद यहाँ पे यूट्यूबर्स की बातों में आके या वट एवर द रीजन में भी मीम कॉइन शिट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, दे आर गोइंग टू रन टू WazirX नंबर 1. एंड उससे क्या होगा, उससे WazirX का यूजर बेस बढ़ेगा, यूजर बेस बढ़ेगा तो WRX के टोकन के होल्डर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि WRX प्लेटफॉर्म पे इफ यू होल्ड WRX आपको फी कम पड़ती है. सो लोग WRX टोकन होल्ड करना चाहेंगे, चाहे 1 या 2 WRX ही सही, ताकि फी कम देनी पड़े, राइट. एंड आई थिंक दैट कैन ब्रिंग अ पंप, अ बूम इन WRX का प्राइस. तो ये 3 कॉइन्स हैं मेरे हिसाब से जो यहाँ एक तरीके से बैन प्रूफ आप बोल सकते हो. आई ऑल्सो थिंक पहले 2 कॉइन्स हैं वो किसी भी पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा एक पोर्शन ऑटोमेटिकली होने चाहिए. अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप थोड़ा सा गलत पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा दिस इज माय हम्बल ओपिनियन. तो वो आप वैसे भी थोड़ा सा उस एंगल से सोच सकते हो गाइस. दैट्स इट, ये था इतना सा क्विक वीडियो आज का. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. डू लेट मी नो आपके थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज देयर इज अनदर इंडियन कॉइन Polygon, Matic, there is another Indian token which is BNS. ये 2 टोकन्स के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या होगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं इन दोनों टोकन्स के बारे में. मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में. जैसा कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पे एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो टेलीग्राम चेक करना मत भूलिएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा. दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ. मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस. तब तक के लिए